बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख। क्या आपके इल्म है कि पाकिस्तान के पसमानदा और रिमोट एरियाज़ में जो है वो एजुकेशन की रोशनी को घर घर पहुंचाने के लिए तकमील फाउंडेशन की जानिब से जो कोशिश की जा रही है वो हमने अपने कैमरे की आंख से गुज़िश्ता एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश की थी। आज जो पौधा तकमील फाउंडेशन ने लगाया है उस पौधे को सपोर्ट कर लिया जाए तो वो पौधा एक तनावर दरख्त बन सकता है। मालूम करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के गांव, देहात और रिमोट एरियाज़ में रिहाइश पजीर गरीब बच्चे, इनके मज़हब, इनके अकायद, जिनकी ज़बानें भी मुख्तलिफ हैं, इनको तालीम की रोशनी से क्यों हमकिनार करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आज के प्रोग्रामों के मेहमानों का मुख्तसर तरीन तारुफ कराता हूँ। मेरे सबसे पहले मेहमान तकमील फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और मैं इनके बारे में क्या बताऊं, माशाल्लाह गुज़िश्ता 20-22 साल से ज़्यादा उनको जो है वो डेटा साइंस और रिसर्च के जो है वो साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन तकमील के फाउंडेशन में उन्होंने एक शमा रोशन की है। जी हाँ, द वन एंड ओनली डॉक्टर शाहिद कमर साहब। शाहिद साहब, वेलकम टू माय शो फेस टू फेस विद टोरंटो 360 टीवी। थैंक यू सो मच महबूब साहब, जज़ाकल्लाह। लेकिन एक और अहम शख्सियत जिन्होंने तकमील के हवाले से बेपनाह काम किया है, को फाउंडर भी हैं और प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ैनब साहिबा की। ज़ैनब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को तकमील के हवाले से शेयर कर रही हूँ। नाज़रीन, शाहिद साहब के हवाले से मैं सिर्फ मुख्तसर तरीन ये बताना चाहूँगा कि शाहिद साहब यूएसए के अंदर रिहाइश पजीर हैं और तकमील जैसे इदारे के ये फाउंडर हैं। पाकिस्तान का एक नाम है, बैरून मुमालिक पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी शख्सियात आपको नज़र आएंगी जो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन बहुत ही कम सिलेक्टेड लोग होते हैं जो एजुकेशन और हेल्थ के मैदान में जो है वो काम शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या जुनून था शाहिद साहब, क्या जुनून आपको जो है वो इस तकमील की प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए आमादा किया? आपको क्या वजूहत थी? अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे थे, उन लोगों को रोशनी की इल्म से क्यों हम किनार करना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच महबूब भाई। अच्छी ज़िंदगी उस वक़्त भी गुज़ार रहे थे और अब भी गुज़ार रहे हैं, लेकिन दोनों ज़िंदगियों में एक फ़र्क है। उस वक़्त जो ज़िंदगी गुज़ार रहे थे उसमें एक तशनगी थी किसी चीज़ की। अब जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं वो तशनगी शायद उस हद तक नहीं है जो थी। वो तशनगी क्या थी? तशनगी ज़िंदगी की ये थी कि हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसका उसको हमने क्वेश्चन के अंदर डाल दिया कि क्यों हम उस इलाके से, जगह से निकले जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहेंगे और अल्लाह ताला ने वहाँ से उठा के यहाँ पर पहुँचा दिया और आज हम अमेरिका में एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और हम यहाँ पे आके हमने एक्सेल किया। क्या इसकी वजह? हम में कौन से सुराग के फर्क हुए थे? हम में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि दूसरे लोगों में नहीं, जो हम में खास थी? तो इसको जब हमने क्वेश्चन को आंसर ढूँढने की कोशिश की तो हमें समझ ये आई कि अल्लाह ताला ने हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि मैंने तुम्हें एजुकेशन दी, सेहत दी, टाइम दिया, अकल दी, शक्ल दी, अमेरिका में पहुँचा दिया। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये चीज़ें अपनी शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको मैंने नहीं दिया और साथ में ये भी बता दिया कि तुम जहाँ पर पहुँचे हो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ठीक है ना? इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मैं तुम्हें उन लोगों में भी डाल सकता था जो पीछे रह गए हैं, लेकिन तुम्हें उठा के मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम पे के ऊपर, तुम्हारे ऊपर मैंने डाल दी है। और ये जब बात समझ आ गई तो फिर देखा कि अच्छा इसको वापस कैसे करना है, इसको क्या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करना है। तो फिर जो अल्लाह ने दिया था फिर बाल अल्लाह के कोर्ट में डाली। मैंने कहा ये बाल है, ये अल्लाह तुम्हारे कोर्ट में, अब बता कि क्या हमने करना है, कैसे करना है। फिर अल्लाह ताला ने वो अक्ल दी, वो समझ दी, वो बूझ दी। फिर बताया कि नहीं, तुम्हें हमने तालीम के अंदर डाला है तो तुम तालीम में ही काम करो। और फिर कहा जी किसके साथ तालीम का, हायर एजुकेशन में करूँ, क्या करूँ? नहीं, तुम तो वहाँ पे काम करो जहाँ पर लोगों को मौका नहीं दिया गया, तो तुम वहाँ पे जाओ। तो ये एक थॉट थी
इस थॉट को हम लेके चलते आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि हम उन बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं जिनको मौका ज़िंदगी में सदियों से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ बैठी हैं और वहाँ पे तालीम की कोई रोशनी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो इस मुकाम पे हैं कि वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं। वही अल्फ़ाबेट्स जो मेरे नबी ने पढ़ा था, वही बेसिक चीज़ जो मेरी नबी ने जिससे स्टार्ट किया था। इक़रा से स्टार्ट किया तो हमने भी इक़रा से स्टार्ट किया है। मेरे अब नबी ने भी एक रिमोट एरिया, एक रेगिस्तान में बैठकर वो थी स्टार्ट किया, हम भी उसी से स्टार्ट किया और मेरे नबी ही की सुन्नत है और उसी सुन्नत को हम फॉलो कर रहे हैं। वंडरफुल। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये पौधा आपने जो बीज आपने बोया है तकमील का, वो रिमोट एरियाज़ को ही क्यों आपने टारगेट बनाया हुआ है? स्टार्ट हमने किया था जनवरी 2017 में। आज हमें इसको 5वां साल है। हमने 11 जनवरी 2017 में रिमोट एरियाज मर्दान से शुरू किया था और वहाँ पर हम क्यों गए थे, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि चूँकि मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है और रिसर्च का जो बैकग्राउंड है तो उसने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाता है कि अच्छा यार तुमको प्रॉब्लम ऐसा पिक करो जो कि सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर जब एजुकेशन में गए तो हमने देखा कि यार 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान के अंदर है जो कि आउट ऑफ स्कूल है। उस 2.5 करोड़ बच्चे में 1 करोड़ ऐसा बच्चा है जिनके पास स्कूल की एक्सेस नहीं है, जहाँ पे स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उसमें भी ना सिर्फ स्कूल की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो ये फिर हमने एक चैलेंज लिया, इसको हमने प्रॉब्लम लिया, उसको चैलेंज लिया, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और हमने इसको किसी हद तक सॉल्व कर लिए। तो बेसिकली ये मैंने ये चैलेंज खुद ही लिया था कि मैंने उन जगहों पे जाना है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। 22 लाख से ज़ायद जो है वो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़ैनब आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो है वो बड़े सपोर्ट किया है हमें पाकिस्तान के दौरे में भी। थैंक यू सो मच। स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। ये बताइएगा कि ज़ैनब आप इस इदारे से कब से वाबस्ता हैं और क्या वजूहात थी कि आप भी इसमें जो है वो शामिल हो गए इस प्रोजेक्ट के अंदर? मैंने अपना सफ़र तकमील के साथ 2018 फरवरी से स्टार्ट किया था एज अ वॉलंटियर। लेकिन इसका जो इंस्पिरेशन है वो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जब मैं स्टूडेंट थी एक रिसर्च की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में और हम लोग पाकिस्तान की एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। लेकिन उससे ऐसा स्कूल था, चैरिटी स्कूल था, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका पूरा दिन या तो ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर फूल बेचते हुए, पेन बेचते हुए या वहाँ पे जो है भीख मांगते हुए गुजर जाता था। और वहाँ पे एक बच्चा था जिसके साथ तकरीबन 6 महीने मैंने वॉलंटरली काम किया, जो कि अफ़गानिस्तान से एक रेफ्यूजी था, आया था अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद लेकर आने के लिए। उसका अपना गाँव मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद हो चुका था। उसकी पिछली जितनी भी यादें थीं, वो पूरी तरह से डार्क थीं और अगर उसके पास एक उम्मीद थी, एक होप थी, वो टाइम था जो मैं उसको 1-2 घंटे का दे रही थी, जो उसके लिए एक होप था आने वाले कल के लिए। पिछले ही कुछ दिनों में मेरी उस बच्चे से दोबारा बात हो रही थी, तो वो अब एक असिस्टेंट डिग्री डिप्लोमा कर रहा है। ये वो होप है जो कि एजुकेशन एक ऐसे बच्चे को दे सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने ये सोचा कि हम सब जहाँ पर मौजूद हैं, दैट रीज़न बिहाइंड इट इज़ एजुकेशन। और अगर इन बच्चों के कल को संवारना है तो एक ही तरीका है कि हम इनको एम्पावर कर सकें और इल्म दे सकें और तालीम की रोशनी से इनको एक मुस्तकबिल दे सकें। थैंक यू सो मच। शायद साहब फिर आपकी तरफ आऊँगा। अभी आपने निशानदेही की कि पाकिस्तान की जो है वो 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कासिर हैं। यानी करंटली अगर हम एक थोड़ा-सा मुहतात अंदाज़ से आवाम के सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि 22.8 बिलियन चिल्ड्रन बिटवीन द एज 5 टू 16 इयर्स आर करंटली आउट ऑफ स्कूल्स। उसमें जो है वो प्राइमरी लेवल पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो 5.06 मिलियन, मिडल लेवल पे 6.51 मिलियन और हाई लेवल पे 4.97 मिलियन और हायर सेकेंडरी लेवल पे 6.29 मिलियन है। जब तालीम की बुनियादी सहूलियात ही जो है वो आवाम की दस्तरस से बाहर होंगी शायद साहब, तो मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की कैसे होगी और मुल्क के अंदर आवाम में शऊर कैसे आएगा? जी, यही यही तो एक डिलेमा है हमारे मुल्क के अंदर के जो दुनिया में हम शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है ना इतना लो लेवल का है। और अब हमें जो ये समझ आती है कि अगर आपने दुनिया में कम्पीट करना है, अगर आपने 21st सेंचुरी में जाना है, तो आपको स्टार्ट फिर अपने रूट से ही करना है। और रूट्स जो हैं वो आपकी तालीम ही है, वो इक़रा से ही स्टार्ट हुआ था, तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है।
अब ये एक अलग से डिबेट है कि कौन सी आपने तालीम लेनी है, आपने साइंस लेना है, इंजीनियरिंग लेनी है, दीनी ले, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने अगर तालीम देनी है तो किससे देनी है, तो स्टार्ट तो आप प्राइमरी से ही करेंगे, जहाँ पर अब ये प्राइमरी सेक्शन में जब आप जाते हैं तो हमें इतना कोई 25 मिलियन जो है चिल्ड्रन वो आउट ऑफ स्कूल मिले, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया। तो अगर हमने उनकी बेस बना दी इनफैक्ट वो लॉट तो कंफर्टेबल हो जाए, बाकी आगे को इसलिए हमने नहीं पकड़ा कि जिनको नहीं मौका मिला पहले हम उनको तो पहले मौका देना, ताकि जिनके पास एक्सेस नहीं है वो अपने पाँव पे खड़े हैं और सोसाइटी की में मेन स्ट्रीम में आ जाए, रादर देन कि वो भी फिर वो उसी सोसाइटी का एक लायबिलिटी बन जाए। तो हम सिर्फ कोशिश करें कि उनको सोसाइटी का एसेट बनाएं तालीम के जरिए। लाइबिलिटी ना बने ताकि वो। जी। आइए नाज़रीन, तकमील फाउंडेशन के जो नन्हे मुन्ने तलबा व तालबात हैं वो क्या सपने देख रहे हैं आपके सामने शेयर करते हैं। आप क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं बताएं। सर जो बीमार हो गए उसको सुई वुई लगाने की। क्या नाम है आपका? अलीशान। अलीशान। अच्छा ये बताओ, फौजी क्यों बनना चाहते हो? फौजी किसी कोई मारेगा तो लड़ेगा, उसी को सही करेंगे। वाह, इस मुल्क को सही करने के लिए फौज की बहुत जरूरत होती है। शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बड़े सपने हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई सिपाही, कोई फौजी, कोई उस्ताद, इल्म के चिराग रोशन करना चाहता है। इनके सपनों को जो है वो किस तरह पूरा किया जा सकता है? जी, इनके सपनों को पूरा करने के लिए एक ही चीज़ है कि हमने एक चिंगारी लगा दी है वहाँ पर, हमने वो एक शम्मा रोशन कर दी है उनके दिलों में, हमने वो अवेयरनेस उनके दिल में डाल दी है कि कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई तालीम है, कोई साइंटिस्ट है, ये हमने लगा दिया है। उसके बाद हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है कि मेरे नबी ने भी जो मेहनत की 23 साल, उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया था, उसके बाद सोसाइटी डेवलप की। वही प्लेटफ़ॉर्म, वही चिंगारी हमने उन कम्युनिटीज़ में लगा दी है, जो कि हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला वहाँ पे बरकत डालेगा और यही बच्चे जो है ना, किसी दिन एक महबूब शेख बने होंगे, कोई शाहिद कमर बना होगा, कोई ज़ैनब खान बनी होगी, हम नहीं देखेंगे। लेकिन उनको अल्लाह ताला, हमने उनको वो प्लेटफ़ॉर्म अल्लाह की मदद से दे दिया, जो कि इंशाअल्लाह ताला उस पे इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सेल करेंगे ज़िंदगी में। नो डाउट। यानी दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ज़ैनब, मोहब्बत तो जज्बों का इजहार होती है और उन बच्चों की आंखों में मैंने आपके लिए जो प्यार और मोहब्बत देखी, मैं बयान नहीं कर सकता। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं वहाँ के बच्चे आपसे? मैं इनको कहती हूँ बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के रिश्ते, जो कि आपके खून के रिश्ते नहीं होते, लेकिन आपके दिल के रिश्ते होते हैं, जिनके लिए आप फील करते हैं, जो आपको ज़िंदगी की इंस्पिरेशन देते हैं और मोटिवेशन देते हैं। वो जो तमाम बच्चे आपने देखे, इनको मैं तकरीबन 3 साल से जानती हूँ, ओवर दी वीडियो कॉल्स, ओवर द फ़ोन कॉल्स। मैंने जब इनके साथ बात शुरू की थी एज अ वॉलंटियर, मैं इनको सिर्फ ये पूछती थी कि अच्छा आपने आज क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। आज मैं इन बच्चों को देख रही हूँ कि इनकी हम तैयारी कर रहे हैं कि इनको हम लोग फॉर्मल स्कूलिंग की तरफ ले जाएं, इनको हम लोग तैयार कर सकें कि ये अपनी मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ जा सकें। इन्हीं में से एक बच्ची, उसके साथ आपका इंटरव्यू है, उसकी ज़िंदगी की कहानी बहुत दर्दनाक है। शी लॉस्ट हर मदर, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी और आज सिर्फ विद इन 2 ईयर्स उसने जो भी सीखा वो अपने बाप का एक सहारा बन रही है। उस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ने उसको इस काबिल कर दिया कि वो अपने ही गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल के अपने बाप के साथ वो कैश फ्लोज को मेंटेन करे। ये वो एम्पावरमेंट जो हम उनको दे सकते हैं। बाकी जो मेरा उनके साथ रिश्ता है वो यही है। मैं नहीं कहती मैं आप लोगों की दोस्त हूँ और वो मेरे दोस्त हैं, एंड हम लोग फ्रीक्वेंटली जब भी हम लोग वीडियो कॉल्स पे सेशंस करते हैं तो हमारी बातचीत होती है। तो ये वो रिश्ते हैं जो कि हम लोगों को मजबूत रखते हैं इंटरनली तकमील फैमिली में। आपका वहाँ जाना नहीं हुआ अब तक? मेरा भी नहीं हुआ। ये मेरी वन ऑफ माय ड्रीम्स के आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू मीट देम फिजिकली, और उसके बावजूद इतना प्यार और मोहब्बत है। आइए नाज़रीन, अपने मुस्तक़बिल मेहमान उनके बच्चों की आंखों में वतन अजीज़ से मोहब्बत के जो अंदाज हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए वतन अजीज़ से कितनी मोहब्बत रखती हैं। शामिल करने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ होता है जहाँ दिल एक होती है। मेहंदी जा गुल सोना तन ते टायासी कोले चयासी वार अल्लाह साए कैर करे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, ऐसी फिजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर
पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुँचोगे जिसे तुम फलक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। जी शाहिद साहब, आपने वीडियो देखी, इन मुस्तकबिल के जो मेहमानों के चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहटें हैं, उनको किस तरह कायम रख सकते हैं आप? देखिए जी, हम तो अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना हमने जो है ना वो इन बच्चों की जिंदगियों के साथ अटैच कर दिया है। मेरा और ज़ैनब का जो दिन रात हम जो बात करते हैं, हमें तकमील के अलावा इन बच्चों के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती है। और ये उसने बड़ी अच्छी ज़ैनब ने बात की कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त ये था कि हम कहते थे कि तकमील को हमारी ज़रूरत है। और जब जैसे-जैसे हम गुज़रते गए तो इस बच्ची ने मुझे बताया कि नहीं शाहिद भाई, अब हमें तकमील को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें तकमील की ज़रूरत है। अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। अब हमारे वो ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा आ गई है, हमारे ज़िंदगी का एक मकसद बन गया है। और महबूब भाई, मैं आपके यकीन करें कि वो वाले ज़िंदगी के काम जो पहले करने से मेरी एरोगेंस आती थी, मेरा नखरा आता था, मेरे हज़ार किस्म के एटीट्यूड आते थे। अब वो एटीट्यूड जब आता है तो मैं बच्चों की शक्ल देखता हूँ तो मेरा वो सारा नखरा वो डाई डाउन हो जाता है। हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो तकमील जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में, बल्कि ये बच्चे जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये बच्चे हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या मिलता है इससे? मैंने बोला कि मेरे नबी को क्या मिला था? तो मेरे नबी को मिला था वही हमें मिलता है, सिंपल, इसमें 2 कोई राय है ही नहीं है। सही बात है। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ज़ैनब, इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है आपको, और कितने इस वक्त इंस्टीट्यूट कायम हो चुके हैं तकमील के, और किन-किन इलाकों में? जी, हम लोगों ने जब से अपने सफ़र का आगाज़ किया है, तकरीबन 1700 बच्चों को हमने आउटरीच किया है और 30 से ज़ायद कम्युनिटीज़ में। करंटली हमारे 19 स्कूल्स फंक्शनल हैं, ये तमाम रिमोट एरियाज़ हैं, फाटा, बाजौर, रिजेंसी, जमरूद, सदर्न पंजाब की साइड पे हमारे पास सादकाबाद, खानेवाल, मीरपुर खास इंटीरियर में 4 स्कूल्स हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं जिसमें हमारे पास बार खान के भी एरियाज़ हैं, खुजदार के, ज़ोक के। द पॉइंट इज़ कि ये वो तमाम स्कूल्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात आ गई तो अगर हमारे पास 1000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इनरोलमेंट्स करंटली है, लेकिन ये मसला बहुत बड़ा है। इट्स नॉट अबाउट 1000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ये मसला हल हो जाएगा। हमारी प्रोजेक्शन के मुताबिक अगर आज हम लोग 22.8 मिलियन की बात कर रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर कैप ना डाला तो 2030 तक 4 में से 1 बच्चा प्राइमरी एजुकेशन से महरूम होगा। तकरीबन 44% बच्चे हमारे जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि अगर हमारे पास एक नई लॉट जो अगले डेकेड में आ रही है वो विदाउट एजुकेशन होगी, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है हमारी नेशन की वो पॉसिबल हो सकती है इतनी बड़ी लायबिलिटी के साथ? हमारे चैलेंजेस स्केल अप में है। वी वांट कि हम हर बच्चे तक पहुंचे जहां पर एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे नॉन ट्रेडिशनल किस्म के सोल्यूशन निकाले जो उन्हीं कम्युनिटीज़ में पॉसिबल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नॉन फॉर्मल एक्सेलरेटेड लर्निंग के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे पास मजीद स्केल अप के लिए हम लोग ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पे गोस्ट स्कूल्स हैं, जहाँ पे स्कूल्स की एक्सेस नहीं है। हमारा एक बच्चा 1 साल में प्राइमरी एजुकेशन तकरीबन $100 में विद टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकता है। इमेजिन अगर हम लोग अपने 5 साल के लिए इन तमाम बच्चों को एजुकेशन देना चाहें एंड इफ वी डिटरमिन आवरसेल्व्स कि हमने ये अचीव करना है तो वी कैन अचीव इट। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या हम ये जिम्मेदारी लेते हैं अपने इस पे कि वी कैन डू इट एंड वी हैव टू डू इट। आइए नाज़रीन, एक और वीडियो है मुख्तसर तरीन, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के अख्तामी मराइल की जानिब गामज़न होंगे और शाहिद साहब से पूछेंगे
कि इनके आगे के फ्यूचर के प्लान क्या है? मेरे 3 बहनें, दो भाई थे, उनका इंतकाल हो गया। गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद तो ज़रूर हैं लेकिन वो इतने महसूस हो फाल रहा है इन नहीं। बच्चों को देख के? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरह पे देख के काफ़ी अफसोस। बच्चों की जज्बे देख के भी अच्छा लगा कि ये इतना मोटिवेट है आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो इनको आगे काम आएगी। अगर हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे आज कुछ, तो ये मुल्क के लिए आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। बच्चों का आप पे या मुझ पे कोई हक नहीं है तो आगे बढ़िए। इन बच्चों को वो माहौल दीजिए जो आपकी और मेरे बच्चों को मिल रहा है, जो इन बच्चों का हक बनता है। रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक कर्ज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस तरह नवाजा हुआ है हम उसे तकसीम करें। अगर हमने आज भी इसे तकसीम ना किया तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या चेहरा दिखाएंगे। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की जो तालीम है और इनकी क्लास के लिहाज से अगर आप मवाजना करें तो ये बच्चे बेहतर तौर पर तालीम हासिल कर रहे हैं। का जो करिकुलम मेथड है वो बहुत एडवांस्ड है। क्या वजह थी, क्यों दी आपने तकमील को ये जगह? ये देखो ना, ये असल मसला ये कि हम लोगों के पास तालीम तो है नहीं। तो ये तालीम बच्चे, मैंने बोला कुछ बच्चे सुधर जाए। तबे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। वेलकम बैक शाह साहब। ये मुस्तकबिल के जो मेमार हैं इनके लिए फ्यूचर आप क्या करने जा रहे हैं और आपको तकरीबन कितनी मालियत के ताउन की ज़रूरत है? जी महबूब साहब, एक तो पहले फेज में तो हम ये कर रहे हैं कि ये बच्चे जब अपने निकल जाएं प्राइमरी स्कूल से, मिडिल स्कूल से निकल जाए, 8th ग्रेड तक पहुंच जाएं या इवन हम इसको 10th ग्रेड करवा लें, तो फिर हम इनको कोई वोकेशनल हम इनको तालीम दे दें, कोई ऐसा हुनर हम इनको सिखा दें ताकि अपने पाँव पे खड़े हो जाए। या दूसरा ये है कि अगर ये वाकई ही हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हम इनको कॉलेज की तक ले जाएं। तीसरा ये है कि हम किसी तरीके से इनकी माइक्रो फाइनेंसिंग कर दें और ताकि अपने छोटे छोटे बिजनेस कर लें अपने ही शहरों के अंदर, वो जो है ना अपनी सोसाइटी का हिस्सा बन जाए। एक तो हमारा ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि अब हम 20 स्कूल चला रहे हैं, हमने 2000 के करीब बच्चा किया, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको इन बच्चों को 2.5 करोड़ बच्चों को तालीम देनी है तो यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। हमारा मॉडल बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तकरीबन $60 पर ईयर एक बच्चे की तालीम है। इसका मतलब कि 5 साल की जो तालीम है वो $60 में हम देते हैं, यानी कि $5 जो है ना पर मंथ। एक ग्रेड जो है ना फर्स्ट ग्रेड हम $5 में करवाते हैं, सेकंड ग्रेड $5 में, तो $60 है। तो अगर आप देखें कि 2.5 करोड़ बच्चों को अगर आपने तालीम देनी है तो ये कितनी अमाउंट आपको चाहिए होगी उसके लिए। लेकिन हमारा प्लान ये है कि हम विदिन 2025 तक ना एटलीस्ट हम 2-2.5 लाख बच्चों को हम तालीम दे दें ताकि एक सेक्टर तो पूरा हो जाए ना, एक सेशन। फिर इंशाल्लाह लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे, गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस हो रही है, वो भी साथ मिलेगी, हम इसको आगे लेके चलते रहेंगे और वहाँ बढ़ता रहेगा, इसी तरह चलते रहेंगे। ज़ैनब, फाइनल कमेंट्स, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे टोरंटो 360 टीवी के जरिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि कोई टाइम ट्रैवलर हो और वो आपकी ज़िंदगी से वो एक दिन मिटा दे जब किसी ने आपका हाथ थामा और आपको स्कूल की तरफ लेकर गए। इफ़ दैट डे डिडंट हैपन, अगर वो ज़िंदगी में आपका वो दिन ख़त्म हो जाए तो आप लोग कहाँ पर होंगे? ये जो बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी में भी यही एक दिन नहीं है और इस दिन को हम मुमकिन कर सकते हैं। In order to make that possible, we need as much support as we can get from all of you. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रीच आउट टू अस, हमसे पूछें हम कैसे अपने मुल्क को एक पढ़ी लिखी नेशन, एक बाशऊर नेशन जो है वो दे सकते हैं। तो जॉइन अस एंड लेट अस नो व्हाट वी कैन डू टुगेदर फॉर दिस कंट्री। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद कमर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो तकमील फाउंडेशन ने एक पौधा लगा दिया है। 2017 के अंदर शाहिद कमर साहब ने जो है वो खाना काबा में बैठ के एक दुआ मांगी थी। उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया और उन गिने चुने लोगों में इन्हें शामिल कर दिया जिनको अल्लाह पाक किसी खास मकसद के लिए चुनता है, और इन्हें भी चुना गया है उस मकसद के लिए कि मुल्क में तालीम की रोशनी को जो है वो आम करना है। उस मकसद के लिए ज़ैनब को चुना गया। उस मकसद के लिए ही बहुत सारे लोग, नवीद सैयद साहब समेत लोग शामिल होते गए, ताबिंदा शामिल हो गई और मैं खुद भी उसका एक पार्ट बन गया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर भी करम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने वहाँ तकमील का विज़िट किया और उन बच्चों की जो बात थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अपने प्रोग्राम फेस टू फेस को ख़त्म करने से कबल सिर्फ एक बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर,
सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। साल जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी 100 साल की हो। अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम कर जाए कि लोग आपको सैकड़ों साल याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।